रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिषे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मधुमाना। मनुष्य जीवन का फल यही है कि वह भगवान का भजन कर और इस मनुष्य तन की सार्थकता सिद्ध करे। इसका उदाहरण देते हुए गोस्वामी जी किसान से उपमा करते हैं। बताते हैं कि जिस प्रकार से किसान अपने खेत में फसल बोता है और फसल बो करके यदि वह उसकी देखरेख निगरानी रखवाली नहीं करता है, तब वह फसल का पूरा पूरा लाभ जो है प्राप्त नहीं कर पाता है। इसी प्रकार मनुष्य यदि सद्मार्ग की ओर प्रस्थान करता है, चलता है, तो सद्मार्ग पर चलने पर, सत्कार्य करने पर जो उसको फल प्राप्त होना चाहिए वह उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। जितनी फसल जो है किसान को प्राप्त होना चाहिए वह फसल उतना उत्पादन नहीं कर पाता है, क्योंकि खरपतवार, उजाड़ हो जाने से या उसकी पर्याप्त रखवाली न होने से जो फसल का लाभ उन्हें मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। जिस प्रकार से एक सूरदास जी जो थे वो रस्सी बना रहे थे, मूंज की, कांस की रस्सी बनाई जाती थी पहले, तो वह बैठे बैठे भांजते रहते थे और पीछे सरकाते जाते थे। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि मैंने तो बहुत रस्सी जो है भांजी है, बनाई है, और दिन भर में तो ना जाने कितना भंडार बन गया होगा, पर्याप्त रस्सी बन गई हुई, निर्माण हो गया होगा। लेकिन पीछे जो था एक सांड था, उन्हें तो दिखाई देता नहीं था, तो सांड जो है उनकी रस्सी को चबाता जाता था, खाता जाता था। तो शाम के समय जब उन्होंने देखा कि मेरी तो ढेर सारी रस्सी बन गई है और उसको समेट लूं, जब उन्होंने पीछे जो है बटोर करके देखा तो उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। आशय यह है कि मनुष्य जीवन में अच्छे कार्य करता है लेकिन उनका बखान कर देता है या उनके प्रति जो है अहंकार आ जाता है। तो जिस प्रकार से सूरदास का रस्सी बनाना होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का सत्कार्य करना भी होता है कि अंत में वह जो है उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। यदि हम दान भी कर रहे हैं और दान का बखान कर रहे हैं तो हमें यश रूपी उसका फल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन दान का जो फल है कि हमें जो है किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, वह दान जो है, दान परशु, दान जो है फरसे का काम करता है, हमारी मुसीबतों को, हमारी कठिनाइयों को काट देता है। तो उस समय जो है वह हमारे हाथ में रहता ही नहीं है, क्योंकि तत्काल जो है हमने उसकी यश रूपी फल की प्राप्ति कर ली है।
केवल हमारे हाथ में बखान रह जाता है कि अरे मैंने जीवन में इतना दान पुण्य किया, लेकिन मुसीबत के समय में कुछ भी हमारे काम नहीं आ रहा है। तो यह किसान की फसल जैसा है कि हमने बीज बो करके और उसकी सुरक्षा नहीं की, तो अंत में जो है हमें जो फसल प्राप्त होना चाहिए वह हमारे हाथ में नहीं आती है। एक जो है एक घटना सुनाया आपके लिए। एक इस्लाम धर्म वालों की जमात जाती है और जमात में बहुत से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और अपना वह नित्य कर्म करते हैं। तो नित्य कर्म करते हुए एक स्थान पर रुके तो उस जमात में जो जमाती लोग थे वे थक गए थे तो सो गए, लेकिन जो काजी थे उनको तो समय से जागना ही था, वो जाग गए और नमाज अता की। तो उनके साथ में उनका पुत्र भी जाग गया, वह भी नमाज करने लगा। जब नमाज पूरी हो गई तो पुत्र बोला पिता से कि पिताजी देखिए, हम लोग तो नमाज पढ़ने के लिए उठ गए और नमाज अदा की, लेकिन ये हमारे सब साथी तो सोते रहे। तो पिता बोला पुत्र से कि बेटा तुम सोते ही रहते तो ज्यादा अच्छा था। आशा यह है, उन्होंने जो है एक वाक्य में ही सारी सीख दे दी कि यदि हम अच्छे कार्य करें और उनका हम अहंकार करें तो हमें उन सत् कार्यों का फल जो है हाथ नहीं लगता है, वह तो तत्काल ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जो गोस्वामी जी ने कहा है कि कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। मोह मद और मान रूपी खरपतवार से हमारी फसल को बचाना है और हमें जो बीज बोए हैं उनका पूरा पूरा लाभ प्राप्त करना है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।